पार्ट 11 के एंड में हमने देखा था दुखचंद दोहा से पूछता है कि क्या वो वही पड़ोसी है जिसने उसकी मदद की थी। दोहा हाँ कहता है। उसके बाद दुखचंद उससे ही कहता है कि वो उसके सबसे क्लोज फ्रेंड है। सोली दोहा से पूछती है कि क्या उसे उसके बारे में इससे सब कुछ बताया है। तभी दोहा शांत हो जाता है और उसे कुछ नहीं बताता है। उसके बाद दुखचंद सोली को ट्रीट का कार्ड देने जा रहा था। तभी उसे लगता है कि वो उसे गलत कार्ड दे रहा है और अपना कार्ड मोड़ के वापस ले आता है और कहता है कि उसका ये बिजनेस कार्ड है। तभी सोली के कानों में घंटी बजती है और वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद सोली उससे कहती है उसे लगता है कि शायद वो जे एंटरटेनमेंट में काम करता है। दुखचंद जवाब देता है कि वो एक रियल्टर है, वो जे एंटरटेनमेंट में काम नहीं करता है। तभी सोली के कानों में फिर से घंटी बजती है और वो समझ जाती है कि वो फिर से झूठ बोल रहा है। तभी सोली अपना कार्ड देती है और कहती है कि वो एक लायर हंटर है। वो उन दोनों को एक साथ अपने पास आने को कहती है। वो जो जानना चाहते हैं उन्हें सब कुछ फ्री में बता देगी। ये सुनकर वो दोनों शौक हो जाते हैं। उसके बाद सोली उससे कहती है कि वो नहीं जानती है कि वो क्या काम करते हैं, या वो रियल एस्टेट में भी काम करता है। तभी दुखचंद कहता है कि वो एक भिखारी है और दोहा कहता है कि वो म्यूजिक बनाता है। तभी सोली के कानों में एक बार घंटी बजती है। दुखचंद उसे झूठ पर झूठ बोलता है। वो कहता है कि दोहा भी क्लासिक म्यूजिक के बारे में पढ़ाई कर रहा है। सोली के कानों में फिर से घंटी बजती है। तभी दोहा से भी वो सेम सवाल करती है कि वो क्या करता है। दोहा भी जवाब देता है कि वो क्लासिक म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी सोली के कानों में कोई घंटी नहीं बजती है। उसके बाद दुखचंद कहीं जाना है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोली के कानों में फिर से घंटी बजती है। वो दोहा को पकड़ती है लेकिन उसे कुछ न कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दुखचंद दोहा से कहता है कि वो कितनी अजीब है। उसने इनसे इस तरह से पूछताछ किया और कहता है कि उसे भी कुछ बनाकर बताना चाहिए था। उसने उसके सामने क्यों बता दिया कि वो गाना बनाता है। तभी दोहा उससे कहता है कि उसने क्या कहा, वो कैसे अपने आप को भिखारी बता सकता है। दुखचंद दोहा से कहता है कि क्या वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है। दोहा जवाब देता है कि वो उसे इम्प्रेस करना क्यों चाहेगा। वो सोचती है कि उसके पास काफी लेनदार है और वो उसका पीछा कर रही है। दुखचंद कहता है कि उसने उसे ये सब इसीलिए कहा क्योंकि वो झूठ पकड़ने वाला कैफे चलाती है। उसे लगता है कि वो शायद उसके रूम के आर पार भी देख सकती है। दोहा उसके कार्ड को ध्यान से देखने लगता है। तभी दुखचंद उसके ऊपर हंसता है। दोहा उसे हंसते देखकर गलत पिक्चर पाने के लिए मना करता है। इधर सोली अपने रूम में आती है और काफी निराश होती है। वो सोचती है कि जब वो सीईओ झूठ बोल रहा था तब वो आराम से पकड़ पा रही थी, लेकिन वो दोहा का झूठ क्यों नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद वो कल उसे एक लॉन्च पे ले जाने के बारे में सोचती है। अगले दिन दोहा अपने मास्क लगाकर चल रहा होता है। तभी वो वहाँ पर एक गिटार बजाने वाला को देखता है। उसके बाद वो मार्केट में चला जाता है। वहाँ पर कोई उसे पीछे से बुलाता है। तभी दोहा सोचता है कि कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं और कहता है कि वो हत्यारा है। वो उसे टीवी पर देखा है और वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा है। अगर वो उसे सब कुछ सच सच बता देगा तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। दोहा कुछ भी जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो उसे मारने लगता है। उसके बाद वो सोचना बंद करता है और पीछे मुड़कर देखता है कि गुप्सू उसका पर्स उसे लौटा देता है और कहता है कि उसने ही गिरा दिया था। दोहा उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। गुप्सू उससे कहता है कि क्या वो वही आदमी है। तभी दोहा हाँ कहता है। गुप्सू उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। उसके बाद वो उसे कुछ खाना देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम सोली को देखते हैं जो खाना सिलेक्ट कर रही होती है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास उसका तो नंबर ही नहीं है। उसके बाद उसे अपने रूम के बाहर कोई मास्क पहनने वाला आदमी दिखता है। वो उसे दोहा समझकर उसके पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो दोहा नहीं है। वो उससे माफी मांगती है और पीछे मुड़ती है। तभी वो वहाँ पर दोहा को देखती है। दोहा वहाँ से जाने लगता है। तभी सोली उसके पास दौड़ के आती है और उससे कहती है कि वो तो ऐसा मास्क नहीं पहन सकता है जिससे वो सबसे अलग लगे। तभी दोहा कहता है कि वो मास्क इसीलिए पहनता है ताकि उसे कोई नोटिस ना कर पाए। उसके बाद उसकी नजर गुप्सू के दिए हुए डोनट्स पर पड़ती है। दोहा कहता है कि अगर वो चाहे तो वो एक डोनट उठा सकती है। सोली एक डोनट उठाती है और उसे शुक्रिया कहती है और अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन दोहा कहता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाता है। सोली कहती है कि उसने तो उस दिन तो उसके साथ बाहर खाना खाया था। दोहा कहता है कि उस दिन सिचुएशन अलग थी और उस रेस्टोरेंट में लोग भी कम थे। सोली कहती है कि अगर उसने उसके लिए एक ऐसा रेस्टोरेंट का इंतजाम किया जिसमें लोग भी कम जाते हैं और खाना भी टेस्टी हो तो, लेकिन दोहा उसे मना कर देता है और कहता है कि अब वो बाहर खाना नहीं खाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सोली कहती है कि उसने तो उस दिन लेनदार के सामने भी मास्क नहीं पहना था। अगर उसे हमेशा मास्क लगाना पसंद नहीं है तो वो वहाँ पे मास्क उतर सकता है। उसके बाद वो उसे अपना नंबर मांगती है और कहती है कि वो डिनर के लिए एक बढ़िया रेस्टोरेंट का इंतजाम करेगी और लेनदार सामने आया तो वो उसे बता देगी। तभी दोहा उसे अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और दो लेडी साउन के कॉन्सर्ट के टिकट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोंग ली को कहती है कि उसने चेयरमैन को साउन का शो के सामने वाला टिकट दिलाए थे। इससे वो बहुत ही खुश हुए। लिया कहती है कि उसे फ्रंट सीट कैसे मिली। उसका जान पहचान का एक आदमी उस इंडस्ट्री में काम करता है। अगर उसे भी साउन का शो का टिकट चाहिए तो वो उसे बता
बता सकती है। उसके बाद ली उससे पूछती है उसका बेटा अभी गुमनाम में है। तभी जोंग बात को घुमाती है और उसे चाय पीने को कहती है। ली कहती है कि वो जो भी हेल्प चाहती है वो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। उसके बाद वो उससे कहती है वो बरसों हुए केस के बारे में आज भी क्यों चिंता करती है। जोंग कहती है कि इस केस के उसके बेटे का कोई लेन देन नहीं है, क्या लोग अभी भी इसके बारे में बात करते हैं। ली कहती है कि बॉडी मिलने के बाद केस फिर से ओपन हो जाता है। तभी जोंग कहती है कि वो बॉडी उसे कभी नहीं मिलेगी, शायद बॉडी अब तक समुद्र के मछलियों ने खा लिया होगा। उसके बाद वो थोड़ा मुस्कुराती है और उसे चाय देती है। यहाँ पर सिनकट होता है और सोली अपना दुकान बंद कर रही होती है। तभी कैंग वहाँ पर आता है और उसकी दुकान बंद करने में मदद करता है और दुकान के अंदर आके उसे पूछता है कि क्या वो यहीं पर काम करती है और वो अपने क्लाइंट्स के पास जाके झूठ पकड़ती है। सोली उससे हाँ कहती है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे अनकंफर्टेबल महसूस करती है। सोली कहती है कि वो उसके पास बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि शायद वो उससे माफी मांग पाने के लिए ही दोबारा मिल पाए हैं। सोली कहती है कि उसे किसी बात का दुख नहीं है, उसे प्रपोज करने के 1 महीने बाद ही उसका मन बदल गया, जैसे कि उसने चले जाने के लिए ही ब्रेकअप कर लिया। क्या उसे उससे इतनी नफरत थी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।